हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 30 अप्रैल से आने वाले कुछ समय के लिए 15 दिनों के लिए, लगभग 15 से 16 दिनों के लिए समय ऐसा कुछ बनने जा रहा है, कुछ ऐसी ग्रहस्थितियाँ बनने जा रही हैं जिनके प्रभाव से ये आप देखेंगे कि रास्ता तो एक ही है परंतु मंजिल दो है। क्यों ऐसा, कि इसके पीछे क्या कारण, क्या ग्रहस्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 30 अप्रैल को ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा भी है और कुछ सावधानियां भी रखनी है। क्यों ऐसी स्थिति है दो तरह की, ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि बुध जब अब मीन राशि को छोड़ेंगे और 30 अप्रैल को मेष राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। मीन राशि का छोड़ना यानी कि जहां पर बुध ज़्यादातर सबसे बुरे प्रभाव देते हैं, हाँ कई बार स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, उसके अनुसार भी डिपेंड करता है, परंतु ज़्यादातर बुध के प्रभाव मीन राशि में बहुत श्रेष्ठ नहीं होते। तो मीन राशि अपने नीच की राशि को छोड़ के और अपने शत्रु की राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। यानी कि ये मंगल की खुद की राशि ही है, मेष राशि। तो मेष राशि में बुध का गोचर काल आपके लिए क्या प्रभाव देगा, कन्या वालों के लिए, ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 30 अप्रैल से 15 मई को बुध वृषभ में चले जाएंगे, परंतु ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि इनका जो आधिपत्य है बड़े बड़े महत्वपूर्ण भावों पर भी देखा जाता है। यह समय होगा जिस समय आप यदि रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। यह समय होगा जिस समय आप यदि गुप्त धन या अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके रास्ते मिल सकते हैं। ये समय वो समय होगा जिस समय आपको किसी भी विषय में नॉलेज चाहिए, कि उस विषय में बहुत गहराई के साथ आपको नॉलेज लेना है, उस विषय को डिटेल से समझना है, उस क्षेत्र में जानना है क्या कैसी सब चीज़ें। तो यदि आप बारीकी के साथ और बहुत ही ज़्यादा किसी भी विषय में चाहते हैं नॉलेज लेना, अनुभव करना, तो ये समय वही समय है जिसमें ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। इस समय आपके जीवन में ये देखने को मिलेगा कि वाणी द्वारा कई बार थोड़ी सी गलतियां हो जा रही हैं। कुछ आप बोल तो रहे हैं बहुत अच्छा, पर कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं और स्वाभाविक रूप से बात वो है कि हमने तो किसी के हित के बात की थी कि किसी का अच्छा हो जाए, और सामने वाला बुरा मान जाए। तो ऐसा कई बार संभव है, परंतु अच्छी बात यह है कि बुध का गोचर काल आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, आपको अनुभव भी कराएगा कुछ नए नए, जिनकी वजह से आप ये जान पाएंगे कि हाँ समस्याएं कहाँ से और कैसे आ रही हैं। और जब हम कहते हैं ना कि समस्याओं का कारण समझ लें, किसी भी विषय या किसी भी स्थिति का कारण क्या है, तो निवारण भी बहुत शीघ्रता के साथ देखने को मिलता है। तो ये कुछ बुध के प्रभाव रहेंगे। और देखिए, बुध वो ग्रह हैं जो कि वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन इत्यादि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, जितने भी बौद्धिक क्षेत्र हैं, बुध अधिपति हैं। और बुध जैसे ग्रह जब अच्छे फल दे तो फिर जीवन में कल्याण है। और हाँ, जैसे हमने समझा कि सावधानियां भी हैं, तो उन सभी सावधानियों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रभाव हैं। अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में। तो उपाय के लिए आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और इसके अलावा आप देखिए, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाए जिनसे बड़ा जल्दी से कुछ हो जाए, बिल्कुल, परंतु
किसी भी काम में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह आप बुध ग्रह का यंत्र आता है तो उसे अपने घर, ऑफिस इत्यादि में स्थापित कर सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय ले सकते हैं। और देखिए, वैसे भी कभी भी कुछ भी आप जब राशिफल सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो पर्सनल कुंडली बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जड़ कहा गया है। तो इसीलिए पर्सनल कुंडली का बहुत महत्व है और इसे देख समझ के ही आगे बढ़ना में ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।